हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएम नेटवर्किंग हिंदी चैनल। गाइज, मेरे एक सब्सक्राइबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है कि प्रफुल्ल, किसी पीसी को रीस्टार्ट करने से इशू ठीक कैसे हो जाता है। इनका पूरा क्वेश्चन ये है कि सर, मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ, मैं एक स्मॉल एंटरप्राइज कंपनी में काम करता हूँ। मेरे ऑफिस में अराउंड 50 क्लाइंट मशीन्स हैं जो कि आपस में स्विचेस के हेल्प से कनेक्टेड हैं। एंड मैंने काफ़ी टाइम देखा है, जब भी कोई क्लाइंट कंप्लेन करता है कि आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ अदर क्लाइंट मशीन, या फिर किसी सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ, या फिर कोई रिमोट साइट पे रखा हुआ सर्वर एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे सीनियर कहता है कि पीसी रीस्टार्ट करो एंड उसके बाद इशू ठीक हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है सर? बिहाइंड द सीन कुछ मैजिक होता है जब हम पीसी को रीस्टार्ट करते हैं। आप लोग भी देखे होंगे काफ़ी टाइम, रीस्टार्ट करने के बाद आपका इंटरनेट चलने लगता है, उससे पहले आपका इंटरनेट नहीं चल रहा होता है, या किसी सर्वर को आप एक्सेस कर रहे हो, या इवन सेम ही लैन में काफ़ी टाइम आप देखे होंगे, अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर हो या आईटी प्रोफेशनल हो, राइट, कि सेम लैन के अंदर भी काफ़ी टाइम कोई क्लाइंट मशीन दूसरे क्लाइंट मशीन को डेटा नहीं भेज पाता है, बट रीस्टार्ट करने के बाद फिर वो काम करने लगता है, कम्युनिकेशन होने लगती है। काफ़ी टाइम आपने देखा होगा कि इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रही है एंड रीस्टार्ट सारे इश्यूज को सॉल्व कर देता है। कैसे? ऐसा क्या होता है? कोई मैजिक हो जाता है पीछे? तो सर, कोई मैजिक नहीं होता है। एंड इनका ये भी क्वेश्चन है कि क्या सारे प्रॉब्लम रीस्टार्ट से ठीक हो जाता है? तो डेफिनेटली नहीं सर, सारे इश्यूज रीस्टार्ट से ठीक नहीं होगा। आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस ट्रबल शूट करना पड़ेगा, आपको प्रोटोकॉल ट्रबल शूट करना पड़ेगा। देखिए, आपके क्लाइंट मशीन्स एक्सेस लेयर स्विचेस से कनेक्टेड हैं, वो फिर गेटवे डिवाइस से कनेक्टेड होगा। आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच हो सकता है, या फिर आपका राउटर हो सकता है, आपके नेटवर्क में फायरवॉल हो सकता है, राइट। कभी कभी आईएसपी की भी इशू होती है। तो जितने भी डिवाइसेस है, लिंक्स है, जो भी प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो, वो सब आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। अगर कोई क्लाइंट मशीन किसी सर्वर को या किसी दूसरे क्लाइंट को कोई डेटा नहीं भेज पाता है तो। बट रीस्टार्ट किस तरीके से कोई भी एक स्मॉल इशू को भी फिक्स कर देता है, इसको समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, सपोज करिए कि कुछ क्लाइंट मशीन्स है, 10 क्लाइंट मशीन्स आपस में एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, एंड उसमें से कुछ क्लाइंट मशीन्स इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या दूसरे क्लाइंट से बात नहीं कर पा रहे हैं, राइट। एंड जब भी आप रीस्टार्ट करते हो तो वो फिर ठीक हो जाता है, फिर कम्युनिकेशन होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? अब अगर मैं बात करूँ इंटरप्राइज नेटवर्क की, तो आपके पास क्लाइंट मशीन्स हो गए बहुत सारे। एंटरप्राइज नेटवर्क में क्लाइंट्स होते हैं, वो सारे क्लाइंट मशीन्स एक्सेस लेयर स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेज होती है, एंड आपके नेटवर्क के अंदर में और भी मल्टीपल सर्वर्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी सर्वर का काम होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, कि आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना ऑटोमेटिकली टू द क्लाइंट। अब जब 10 क्लाइंट है, इन 10 क्लाइंट मशीन को आईपी एड्रेस कैसे मिलेगा, उसके लिए डीएचसीपी सर्वर है। डोमेन नेम कैसे रिजॉल्व होगा, उसके लिए वहां पे डीएनएस सर्वर है। अब ये सर्वर हमारे लैन में भी हो सकता है और किसी दूसरे लैन में भी हो सकता है, राइट, कहीं डेटा सेंटर में या सर्वर रूम में भी हो सकता है। बट जहां पे आपके क्लाइंट मशीन्स कनेक्टेड हैं, जो स्विच पे, एक्सेस स्विच पे, उस स्विच पे आप कुछ फीचर्स इनेबल करोगे, जैसे डीएचसीपी सिक्योर करने के लिए आप डीएचसीपी स्नूपिंग फीचर इनेबल करोगे, ताकि ये पता चले कि भाई जो मैं डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस ले रहा हूँ, ये जेन्यून डीएचसीपी सर्वर से ही आ रहा है, कोई रोग डीएचसीपी सर्वर से नहीं आ रहा है, कोई अटैकर नहीं भेज रहा है। अदरवाइज अटैकर गलत गेटवे दे सकता है और वहां से आपका ट्रैफिक सारा का सारा अटैकर के पास चला जाएगा, राइट। तो इसके लिए सारे प्रोटोकॉल्स को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी फीचर होते हैं। लाइक डीएचसीपी के लिए हमारे पास एक्सेस लेयर स्विचेस पे होता है डीएचसीपी स्नूपिंग। अब जब आप डीएचसीपी स्नूपिंग स्विच पे इनेबल करते हो, तो स्विच क्या करता है, सारे पोर्ट को बनाता है अनट्रस्टेड, राइट। जितने भी पोर्ट्स है स्विच के ऊपर में, वो सारे पोर्ट्स बन गया अनट्रस्टेड। अब जिस पोर्ट पे आपका डीएचसीपी कनेक्टेड है, जहां से डीएचसीपी रीचेबल है, अगर डीएचसीपी किसी दूसरे जगह पे है, सर्वर रूम में, तो जिस भी पोर्ट से डीएचसीपी रीचेबल है, उस पोर्ट को आप कॉन्फ़िगर कर दो ट्रस्टेड, बाकी सारे पोर्ट को रहने दो अनट्रस्टेड, राइट। ये हो गई। अब स्विच मेंटेन करता है इसके लिए एक टेबल, जिसको हम बोलते हैं डीएचसीपी स्नूपिंग बाइंडिंग डेटाबेस टेबल। ये टेबल कैसे बनाएगा स्विच? ये टेबल बनाएगा स्विच
DHCP एक्नॉलेजमेंट मैसेज से। जब भी एक्नॉलेजमेंट मैसेज आएगा, एक्नॉलेजमेंट मैसेज के अंदर में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, देखिए DHCP वर्क करता है डोरा प्रोसेस पे, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, करेक्ट। एक्नॉलेजमेंट के मैसेज के अंदर में क्लाइंट की मैक एड्रेस भी होगी, क्लाइंट की IP एड्रेस भी होगी कि कौन सी IP एड्रेस DHCP ऑफर किया है, और ये एंट्री रख लेगा स्विच कि भाई मेरे इस पोर्ट पे, पोर्ट नंबर 1 पे एक डिवाइस कनेक्टेड है जिसका ये मैक एड्रेस है और जिसको DHCP सर्वर ये IP एड्रेस दिया है। इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग डेटाबेस टेबल। अगर ये टेबल क्लियर हो जाए, बाई मिस्टेकन आपने क्लियर कर दिया स्विच पे, राइट, बहुत रीजन होते हैं इसके पीछे भी कि क्यों DHCP टेबल क्लियर हो गया, राइट, कोई एंट्री ही नहीं है। तो अगर ये एंट्री नहीं है स्विच के ऊपर में, तो आपका स्विच के पास आपके क्लाइंट की इंफॉर्मेशन नहीं है स्विच पे। एंड इस केस में सपोज करिए कि आप एक आर्प इंस्पेक्शन भी होता है, डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन, अगर आपने डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन स्विच पे इनेबल किया है, एंड मोस्टली ये सारे फीचर्स एक्सेस लेयर स्विचेज पे इनेबल ही होता है, राइट। आपका पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल ही होगा, सारे एक्सेस पोर्ट पे पोर्ट फास्ट इनेबल ही होगा। ये सब मैंडेटरी कमांड है जो हर एंटरप्राइजेस में हम रन करते ही करते हैं। तो अब आर्प इंस्पेक्शन, जैसे मैंने बताया, आर्प इंस्पेक्शन क्या करता है, वो DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग टेबल जो बनाया है उसका यूज करता है आर्प पैकेट को इंस्पेक्ट करने के लिए कि भाई जो आर्प रिक्वेस्ट मैसेज और रिप्लाई मैसेज है वो करेक्ट सोर्स से आ रहा है या कहीं गलत सोर्स से आ रहा है। अगर गलत सोर्स से आ रहा है तो ड्रॉप करो, सही सोर्स से आ रहा है तो एक्सेप्ट करो। और अगर ये DHCP आपका जो स्नूपिंग बाइंडिंग टेबल है वो किसी ने क्लियर कर दिया या स्विच के डेटाबेस में वो अवेलेबल ही नहीं है, आपके पास कोई बैकअप नहीं है और आपने स्विच को रीलोड कर दिया, क्लाइंट मशीन के पास ऑलरेडी IP एड्रेस है, क्लाइंट मशीन तो अब IP एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट करेगा नहीं DHCP सर्वर के पास, DHCP सर्वर को एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजेगा नहीं। अब यहाँ पे क्या इशू है, अब इशू ये है कि स्विच के पास टेबल में कोई एंट्री नहीं है, तो किस तरीके से स्विच आर्प पैकेट को इंस्पेक्ट करेगा, तब तो सारे आर्प पैकेट क्या होगा, ड्रॉप होगा स्विच पे। इस केस में आपका क्लाइंट मशीन अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई ट्रैफिक नहीं भेज पा रहा, आप देखोगे कि आर्प रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, राइट। आप देखोगे कि गेटवे की आर्प रिजॉल्व नहीं हो रही है या किसी दूसरे क्लाइंट की आर्प रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो आपको दोबारा रिक्वेस्ट करना है DHCP सर्वर को IP एड्रेस के लिए, राइट। आप कमांड चलोगे IP एड्रेस DHCP दोबारा, तो क्या होगी, फिर से ये रिक्वेस्ट जाएगी, फिर से DHCP एक्नॉलेजमेंट भेजेगा एंड स्विच अपना बाइंडिंग स्नूपिंग बाइंडिंग डेटाबेस टेबल अपडेट कर लेगा और कम्युनिकेट होने लगेगा। तो जो क्लाइंट मशीन्स आपके कनेक्टेड हैं स्विच के ऊपर में, वो सपोज करिए कि पिंग कर रहे हैं गेटवे को या इंटरनेट को, बट गेटवे की IP एड्रेस को मैक एड्रेस में रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, आर्प रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, बिकॉज स्विच आर्प पैकेट को इंस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं इंस्पेक्ट कर रहा है, मैंने बताया आपको एक एग्जांपल, एक रीजन जो कॉमन है, राइट। कॉमनली यही होता है कि DHCP बाइंडिंग डेटाबेस जो है स्नूपिंग बाइंडिंग टेबल, इसके अंदर में एंट्री नहीं है, इसके अंदर में अगर एंट्री नहीं है तो भाई स्विच इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको क्या बोलता है सीनियर कि पीसी को रीस्टार्ट करो। जब आप पीसी रीस्टार्ट करोगे तो क्या होगा, आपका पीसी दोबारा रिक्वेस्ट भेजेगा DHCP सर्वर को, राइट, एंड स्विच अपना डेटाबेस अपडेट कर लेगा। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप स्विच के ऊपर में स्टैटिक एंट्री बना दो, या फिर आपके जो DHCP बाइंडिंग स्नूपिंग बाइंडिंग टेबल है उसको आप स्टोर करके रखो, कहीं पे TFTP पर रखो या फ्लैश मेमोरी में रखो। जब भी आपका स्विच रीलोड होता है तो उसको फिर से रीलोड करो, राइट। तो एक कितना कॉमन रीजन मैंने आपको दिया और ये ट्रू है, ये बहुत ही कॉमनली जब मैक्सिमम टाइम आप देखते हो कि रीस्टार्ट जो इशू को फिक्स कर देता है, तो ये स्विच पे इशू हो रही थी आपके एक्सेस लेयर स्विचेस पे। वैसे ही जितने भी डिवाइसेस हैं जैसे DNS, अगर आपका कोई डोमेन गलत IP एड्रेस में रिजॉल्व कर लिया, वहाँ भी इशू होगा, राइट। तो आपके IP एड्रेस को रिफ्रेश करना है, तो IP एड्रेस को रिफ्रेश करने के लिए हम क्या बोलते हैं, भाई जो तुम क्या कर लो, पीसी को रीस्टार्ट कर लो। IP कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, इसके लिए भी हम क्या बोलते हैं, रीस्टार्ट। जब भी आप डिवाइस को रीस्टार्ट करते हो, पीसी को रीस्टार्ट करते हो, वो पीसी दोबारा कॉन्फ़िगर होता है, राइट। देखिए पीसी के पास सिर्फ IP एड्रेस है क्या, नहीं, पीसी के पास IP एड्रेस है, सबनेट मास्क है, डिफॉल्ट गेटवे है, DNS सर्वर है। अगर DNS सर्वर IP एड्रेस ही अपडेट हो गई सर्वर पे और आपके पीसी पे अपडेट नहीं हुआ है, तो क्या आप कोई भी डोमेन को एक्सेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। रीस्टार्ट क्या फिक्स कर देगा, यस रीस्टार्ट फिक्स कर देगा, बिकॉज रीस्टार्ट में क्या होगा, फिर से वो DHCP के पास रिक्वेस्ट भेजेगा और इस टाइम उसके पास नया DNS की एंट्री आ जाएगी। इसीलिए आप मैक्सिमम टाइम देखते होगे कि रीस्टार्ट
इशूज़ को फिक्स कर देता है, बट रीस्टार्ट सारे इशू को फिक्स नहीं कर सकता। ये कुछ कॉमन जो मैंने बताया यही इशूज़ हैं जो वो फिक्स कर सकता है, अदरवाइज आपको नेटवर्क को ट्रबल शूट करना ही पड़ेगा। जिनका भी ये क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एंड हिंदी चैनल पे अगर आप क्वेश्चंस पूछते हो, रियल टाइम सिनारियो का वो क्वेश्चन रहता है, तो डेफिनेटली मैं इसी टाइप के वीडियो के हेल्प से उस क्वेश्चन का आंसर करूंगा। अगर आप में से किसी ने अभी तक पीएम नेटवर्किंग हिंदी यूट्यूब चैनल पे विजिट नहीं किया है तो चैनल पे विजिट करिए। अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ 2000 सब्सक्राइबर का। जैसे ही 2000 सब्सक्राइबर्स होगा वहाँ पे वीडियो कंटिन्यूसली आने लग जाएगा। तो सपोर्ट करिए पीएम नेटवर्किंग हिंदी यूट्यूब चैनल को, क्योंकि चैनल अभी न्यू है। आप ही लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रफुल्ल हिंदी में कंटेंट बनाइए, तो मैंने सोचा कि हिंदी में चैनल बनाया जाए। एंड CCNA का प्लेलिस्ट चल भी रहा है, बट अभी उस पर व्यू आ नहीं रहा है, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। बट जैसे ही कुछ सब्सक्राइबर्स और आ जाते हैं मैं वीडियो वहाँ पे अपलोड करूँगा हिंदी में। एंड मेरा मन है कि ST वैन एक बार मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँ वहाँ पे, राइट। सो अगर आप चाहते हैं ST वैन आए हिंदी में कंटेंट, चैनल को सपोर्ट करिए। एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसे ही सिनारियो हैं रियल टाइम नेटवर्क से या कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। विद इन माई कैपेसिटी आई विल ट्राई टू आंसर थ्रू ए स्मॉल वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, आप इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आपका सपोर्ट होगा पीएम नेटवर्किंग के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।